इस वक्त मौजूद हैं हम अलीगढ़ में। लोकसभा 2024 के चुनाव नज़दीक हैं। राहुल गांधी के द्वारा बीते दिन यहां पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली थी। इसका मुस्लिम वोटरों पर कितना प्रभाव पड़ेगा, साथ ही ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM ओवैसी की पार्टी के कुछ पदाधिकारी मेरे साथ मौजूद हैं जो प्रदेश सचिव हैं। साथ ही अगर बात विधायकी के चुनाव की कही जाए तो उनके द्वारा विधायकी का चुनाव भी लड़ा गया है। मेयर के चुनाव की अगर बात कही जाए तो उनके द्वारा मेयर का चुनाव भी अलीगढ़ में लड़ा गया है। अगर बात 2024 के चुनावों की कहें तो इसका कितना प्रभाव जो है मुस्लिम वोटरों का रहेगा और क्या वो रणनीति है जिसके तहत ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन अलीगढ़ में काम कर रही है। अलीगढ़ अति संवेदनशील जिलों में शुमार भी किया जाता है। अलीगढ़ की अगर बात कही जाए तो शहरी क्षेत्र में 4 लाख से ज़्यादा अन्य मुस्लिम वोटर भी यहां पर मौजूद हैं, यानी कि लोकसभा क्षेत्र में 4 लाख से ज़्यादा मुस्लिम वोटर हैं। इन्हीं सारी बातों को जानने के लिए सीधे प्रदेश सचिव के साथ रुख करते हैं। और क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम गुफरान नूर है। MIM का मैं प्रदेश सचिव हूँ। कैसा रहेगा 2024 का चुनाव AIMIM के लिए? बहुत अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज मुस्लिम और दलित जाग चुका है और इंशाअल्लाह देखिए बहुत बेहतर होने वाला है 2024 का चुनाव AIMIM पार्टी के लिए। और हमारे ओवैसी साहब काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और जो मजलूमों की और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, वही एक ऐसे नेता हैं जो ये सब कर रहे हैं। आपने देखा होगा ये गठबंधन और ये चीज़ें चलती आ रही हैं। कहीं मुस्लिम और दलितों के ख़िलाफ़ कोई कानून पारित होता है, संसद में आता है, तो ये लोग जो अपने आप को नाम निहाद सेकुलर पार्टी बोलती हैं, ये वॉकआउट कर जाती हैं ताकि इन्हें उस पर जवाब नहीं देना पड़े। तो बस एक बहाना ढूंढ रखा, वॉकआउट। तो हमें ये बताइए हम इन्हें क्यों वोट करें गठबंधन को? क्योंकि ये जीतने के बाद भी भाजपा में चले जाते हैं और ये होता रहा है। आपने देखा होगा आज भी जो राज्यसभा सांसद में वोटिंग हुई है उसमें भी सारे MLA जितने भी सपा के MLA थे, करीबन 8-10 MLA सपा के, बसपा के, मतलब सब टूट के कांग्रेस के उसमें जा रहे हैं भाजपा में। तो क्या फ़ायदा इन्हें वोट देने से? हमें ये बताइए। हम इसलिए परेशान हैं कि भाई आपको पहले चलिए आपके लिए एक पार्टी नहीं थी, लीडरशिप नहीं थी। आज ऊपर वाले का अल्लाह का शुक्र है कि आपका लीडर अच्छा है, बेहतरीन है, हज़ारों में एक है। सभी पार्टी के जितने भी नेता लोग हैं लगातार 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। क्या ओवैसी साहब की जो पार्टी आपकी, क्या उनके कोई बड़े दिग्गज नेता या स्टार वो जो अलीगढ़ में आए या फिर प्रचार वगैरह शुरू किया, कहाँ कोई मेहनत दिख रही है आपको? देखिए मेहनत, आप ये बताइए आपके ये जो बड़ी बड़ी पार्टी है इनके स्टार कहाँ हैं? सिर्फ राहुल गांधी सड़कों पे उस टाइम आ जाते हैं या अखिलेश जी जब इलेक्शन आते हैं। ये सब बरसाती मेंढक हैं, ये कुछ नहीं है। आप देखिए कितने अत्याचार हुए, कोई बोला है? कहाँ दंगे हुए, कोई बोला? कोई नहीं बोलने के लिए तैयार है। मुसलमान को तो सिर्फ देखिए जब भी झगड़ा होता मरता मुसलमान, जेलों में मुसलमान हैं और कारोबार का नुकसान मुसलमानों का, यही सब चीज़ चलती आई है। जैसे राहुल गांधी बीते दिन अलीगढ़ में आए तो इसका कितना प्रभाव रहेगा मुस्लिम वोटरों पर? क्या मुस्लिम वोटर राहुल गांधी की तरफ रुख करेगा, क्या लगता है आपको? देखिए मुस्लिम अब जाग चुका है। मुस्लिम अब अपना हकूक दोनों चाहता है कि भाई हिस्सेदारी हो हमारी। जब तक हिस्सेदारी नहीं होगी तो हम कोई भागीदारी उसमें नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर, चाहे वो गठबंधन या कैसे भी बनवा लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि मुसलमानों ने उत्तर प्रदेश के अंदर देख लिया अखिलेश साहब से कह के कि भाई एक अपनी हमारा नहीं अपनी पार्टी का ही कोई मुसलमान उप मुख्यमंत्री बना दीजिए। उन्होंने उस बात को भी स्वीकार नहीं किया। तो कहाँ हम लोग ये लोग सिर्फ वोट बटोरने के लिए मुसलमान और हम लोग भीड़ इकट्ठा करके इनके पास इनके मंचों तक ले जाएं और वोट डालें, और जब ये वोटों में इनका एक जमूह तैयार हो जाए, एक समूह तैयार हो जाए, तो ये जाकर भाजपा की गोद में बैठ जाते हैं। अलीगढ़ जो अति संवेदनशील जिलों में जो शुमार किया जाता है, कितने यहाँ के मुस्लिम वोटर हैं, कितना रुख रहता है वोटरों? नहीं, मुस्लिम वोटर करीबन MP में 4.5 लाख हैं पूरे उसमें ज़िले में, और वैसे विधानसभा सीटों पर भी अच्छी खासी वो है मुसलमानों की। लेकिन क्या फ़ायदा?
तो कोई पूछने के लिए नहीं है, कुछ काम करने के लिए नहीं। लोग मतलब अपनी मफाद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब अजीत सिंह ये आपके जयंत चौधरी साहब हैं, कितना वोट दिया था हमने 2022 के अंदर मुसलमानों ने गठबंधन को। आप सोचिए कहाँ बैठे हैं आज हैं। उनके एमएलए को हम वोट दें और जाकर भाजपा में बैठ जाएं। ये बहुत ही घृणा बड़ी मुसलमानों के साथ कहानी बनती आ रही है। इंशाल्लाह मुसलमान जाग चुका है और अपनी लीडरशिप सिर्फ अपना लीडर ओवैसी को मानता है और किसी को नहीं। आपने भी कई चुनाव लड़े हैं, कौन कौन से चुनाव लड़े हैं और कितने वोट आपको मिले हैं अलीगढ़ में? जी, अभी मैं मेयर का चुनाव लड़ा हूँ। 14,700 वोट आए थे। ताकि दरअसल इतनी तैयारी भी नहीं थी हम लोगों की। अचानक से हमसे कहा गया कि भाई आपको मेयर का चुनाव लड़ना, तो इसलिए हम अलीगढ़ में लड़े, वरना हमारी तैयारी होती तो बहुत वोट आता। उससे पहले ही विधायकी का चुनाव लड़ा था आपने? विधायकी का मैं बरौली से लड़ा था, जब उसमें कोई इतना वो नहीं था। दूसरी पार्टी से लड़ा था मैं, मुख्तार अंसारी साहब की पार्टी थी, उससे लड़ा था मैं। क्या कहेंगे, राह आसान है AIM की? नहीं, राह आसान होने वाली है, अभी तो है, लेकिन इंशाअल्लाह बहुत जल्दी कवर कर रहे हैं हम। जा के मोहल्लों में हर जगह मुसलमान को जगा रहे हैं, दलित को जगा रहे हैं कि भाई अपने हकूक़ मांगो और इन अत्याचारों से जो जुल्म तुम पे हो रहे हैं इनकी आवाज़ उठाओ, और इंशाअल्लाह एक दिन समझ में आएगी और हम लोग कामयाब होंगे इसमें। ये थे AIM के प्रदेश सचिव और पूर्व मेयर प्रत्याशी। यहाँ के कुछ और लोग हैं, उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? नाचीज़ को गुलजार अहमद कहते हैं। मैं विधानसभा 76 से MLA का इलेक्शन लड़ चुका हूँ, जिसमें मेरी अपने समुदाय में तीसरी पोजीशन थी। तो कौन सी पार्टी से लड़े? पीस पार्टी से लड़ा था मैं, और जब से हमें अपना ये प्लेटफार्म मिला ओवैसी साहब का, हम चाहते हैं सभी समाज के लोग हमारे साथ जुड़ें और जुड़ने के बाद में ओवैसी साहब के हाथ मजबूत करें ताकि संविधान को बचाया जा सके। ऐसा न हो कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी जी चला रहे थे, वायनाड के अंदर एक हाथी ने एक ऑटो से एक इंसान को मार दिया। वो फ़ौरन जेट प्लेन से गए और वहाँ पर उसको परिवार के साथ सद्भावना देने लगे। और जो अभी हल्द्वानी के अंदर इतनी मुस्लिम बहन बेटियों को बर्बाद किया गया, मारा गया, समझे, वहाँ तो नहीं पहुँचे। ये है इनकी न्याय यात्रा आपके सामने। तो क्या ओवैसी साहब ने हल्द्वानी को लेकर कुछ बात की? ओवैसी साहब किस पे नहीं बोलते, कौन से समुदाय के नहीं बोलते? एक वही है जो पार्लियामेंट के अंदर अकेले बोलते हैं, और उनका ही साथी हमारे इम्तियाज़ जलील साहब उनकी ताली बजाते हैं। बाकी लोग तो सिर्फ सांप सूंघ जाता, कोई नहीं बोलने वाला पूरे देश के अंदर इन दो के अलावा। तो क्या मुस्लिम नेताओं की ज़रूरत है, तो क्या कहना चाहेंगे? मुस्लिम नेताओं की ज़रूरत नहीं है, सेकुलर नेताओं की ज़रूरत है। कोई भी समाज का हो, मुस्लिम नेता से मतलब नहीं है। लेकिन आज सेकुलरिज्म ख़त्म करने के ऊपर सारे के सारे भाग रहे हैं, और दलित और मुसलमान संविधान बाबा साहब के वो बचाने के लिए भाग रहे हैं। अब आपस में दलितों को मुसलमानों को सोचना है भाई कैसे बाबा साहब का संविधान बचाना है, वो देखना है। तो क्या लग रहा है 2024 में कौन चुनाव जीतेगा, क्या लग रहा है? देखो, जीतना हारना तो ये सब ईश्वर को मालूम है, लेकिन हर आदमी का काम है कोशिश करना, समझे। हमारे बड़ों ने, बाबा साहब ने अपने समाज को समझाया, तो हमें उनके बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। संविधान को बचाने के लिए एकजुट होकर 2024 में जो फ़िरका परस्त ताकत है उन्हें रोकना चाहिए। फिरका परस्त ताकतों को रोकने की बात कही जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमालुद्दीन है। क्या लग रहा है 2024 में कौन जीतेगा? 2024 में देखिए, जिस तरीके से राजनीति चल रही है दोगलेपन की, वो तो नहीं होनी चाहिए। और अगर हमारे ओवैसी साहब मेहनत जिस तरीके से कर रहे हैं और दलित समाज को और पिछड़े समाज को और मुसलमानों को अगर उन समझ जाएं थोड़ा सा, तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। जिस तरीके से अभी हल्द्वानी की हमारे भाई साहब ने बताया, हल्द्वानी में इस तरीके से हुआ है, कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। और एक ओवैसी साहब हैं जो बोलने को हर जगह तैयार होते हैं, जिन्होंने राजस्थान में आसिफ और जुनेद साहब को मारा गया था जलाकर, कोई बोलने को तैयार नहीं होता। जिस तरीके से पार्लियामेंट में ओवैसी साहब ने बोला, तो ऐसे ही सेकुलर नेता की ज़रूरत है। चाहे वो हमारे ओवैसी साहब तो हैं ही हैं, अदरवाइज़ और भी हों तो इस समाज को कुछ अच्छा मिले। और नहीं तो अगर नहीं समझेगी पब्लिक, तो इसी तरीके से दलित और मुसलमान पिछड़े वर्ग को मारा जाएगा, कूटा जाएगा, और जो वैसे लोग हैं वो राज करेंगे। वैसे लोग राज करेंगे। क्या कहेंगे, राहुल गांधी अलीगढ़ आए थे, तो क्या लग रहा है कांग्रेस को वोट मिल पाएगा? जी मिल पाएगा। नहीं नहीं मिल पाएगा।
तो देखिए कहीं ना कहीं साफ तौर पर ओवैसी की पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा ओवैसी साहब को काफ़ी मजबूत बताया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।